प्यार भरी जय मसीह में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से आप सभी विश्वासी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। नया दिन नया टॉपिक। क्या है आज का टॉपिक? दी जा रही है चर्चों में जो 3 गलत शिक्षाएं। जी हाँ, क्या हमें वचन को समझने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो कोई कुछ कह रहा है उसी के ऊपर चलने की ज़रूरत है? क्योंकि हमें भी बाइबल दी गई है कि हम उसे समझें, उसका ज्ञान रखें। क्या है पहली शिक्षा? गलत। बरकत देगा परमेश्वर। हालेलुया। क्या सबको? नहीं। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को माने, व्यवस्था विवरण में इसमें लिखा है, यदि तू, इन्हें पढ़ लेना 28 में, कि अगर तू परमेश्वर की सब आज्ञा को माने तो तुम्हें हर एक बरकत मिलेगी, और वचन के सुनने के अनुसार जैसा वचन में लिखा है अगर तू वैसा करे तो ये सब आशीर्वाद तुझ पे आएंगे। अब देखो, क्या ऐसे ही बरकत मिल जाएगी? नहीं, ये गलत शिक्षा दे रहे हैं। तुम्हें बरकत मिल जाएगी, तेरे घर बीजा लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो अंदर अपने झांक कर देखे पर्सन, क्या वह परमेश्वर की शिक्षा पर है? क्या वह उसकी सब आज्ञा को मान रहा है जो वचन के अनुसार है? कहीं वो पाप में तो नहीं है, कहीं वो हेरा फेरी में तो नहीं है, कहीं वह रिश्वत तो नहीं ले रहा, हालेलुया, कहीं वह ऐसे गुनाह में तो नहीं फंसा हुआ, हालेलुया। क्योंकि इसके बीच रहते तो कोई बरकत परमेश्वर ने लिखी नहीं कि उसको मिलेगी, उस पर्सन को मिल ही नहीं सकती। तो यहाँ पे सभी बोलते आमीन आमीन, हालेलुया। क्या आपके आमीन बोलने से आपको बरकत मिल जाएगी? नहीं। यहाँ पे कंडीशन रखी है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को माने। तो ये गलत टीचिंग दी जा रही है, तुम्हें बरकत मिलेगी, आमीन, आशीष मिलेगी, आमीन, हालेलुया। अगली दूसरी गलत शिक्षा दशमांश के ऊपर, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि सिर्फ ओल्ड टेस्टमनी में ही दशमांश के बारे में बताया गया है, जिसे पढ़ के बताते हैं मलाकी 3 उसकी 10। हालेलुया। नए टेस्टमेंट में कहीं भी दशमांश के विषय में प्रभु यीशु मसीहा ने ना उसके चेलों ने कहीं जिक्र नहीं किया। तो ये ओल्ड टेस्टमनी में यहोवा पिता ने मलाकी 3 इसकी 10 में कहा था कि सारे दशमांश मेरे मोदी खाने में ले आओ, और इसी वचन को पकड़ के आज की चर्चें दशमांश ले रही हैं, जो बिल्कुल बिब्लिकल नहीं है। जानेंगे हम भी वचन के बीच में न्यू टेस्टमेंट नया नियम की शिक्षा दशमांश के बारे में कहीं भी नहीं लिखा, दान के बारे में ही लिखा है। कंगाल विधवा का दान लेके आते हैं, तो यहाँ विधवा का दान है, ना कि दशमांश। जो कंगाल विधवा ने दिया था वो दान था मेरे प्रिय भाई बहनों, ना कि दशमांश। तो दान और दशमांश में अंतर है, हालेलुया। और ये पढ़ो, यहाँ भी आप पढ़ोगे दान के विषय में प्रभु यीशु कह रहे हैं सावधान कि जब तू दान करे, ना कि दशमांश दे, जब तू दान करे तुम्हारे दाहिने हाथ को भी पता ना चले, हालेलुया। और एक जगह वचन लिखा है, जितना तूने मन में ठाना है उतना खुशी से दे, आनंद से दे, प्रेशराइज होकर नहीं। ये दान है, बाइबल में लिखा, न्यू टेस्टमेंट में। तीसरी शिक्षा गलत कौन सी? अन्य भाषा के ऊपर, हालेलुया। तो बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ दी और वह अन्य भाषा बोलने लग गए। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा बोल रहा है, हालेलुया। अब अन्य भाषा, जब वह पवित्र आत्मा उस पर उतरा, वह अन्य मतलब अलग अलग बोली बोलने लग गए, कोई किसी कंट्री के, कोई किसी कंट्री की, जो धरती के ऊपर है। इसलिए यहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहनों गौर करो, लिखा है कि वो समझने लग गए, जितनी भीड़ लगी थी, कि ये तो हमारी बोली बोल रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे चर्च पंजाबी लोगों की है, तो वहाँ हिंदी लोग कह रहे हैं ये तो हमारी भाषा बोल रहा है, और मद्रासी कह रहे हैं ये हमारी भाषा बोल रहा है, और इंग्लिश लोग कह रहे हैं ये तो हमारी भाषा में बातें कर रहा है, उर्दू लोग कह रहे हैं ये हमारी भाषा में, मतलब जो धरती के ऊपर हम सब बोलते हैं वो भाषा बोलने लग गए, हालेलुया। जो कोई भी समझ सकता है जो उस भूमि का है, हालेलुया। तो अन्य भाषा के ऊपर कहा क्या जा रहा है कि बोले जाओ, क्योंकि ना तो कोई अनुवाद करने वाला है, ना जो भाषा अन्य के रूप में अभी बताई जा रही है, ना तो किसी धरती की वो भाषा लगती है, हालेलुया, और ना उसका कभी किसी ने कोई अनुवाद किया है।
तो पौलुस तो ये कहता है कि जब तक कोई अनुवाद करने वाला ना हो बोलो मत। हालेलुया। तो यहाँ जो पौलुस अन्य भाषा का जिक्र कर रहा है, जो प्रेरितों के काम में उतरी थी पवित्र आत्मा, तो वो धरती के ऊपर, भूमि के ऊपर जितनी भी भूमि की भाषाएं थी वो लोग बोल रहे थे। जब उन पे पवित्र आत्मा उतरा तभी तो वे समझ रहे थे जो बाहर खड़े थे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग कहते हैं कि अन्य भाषा मिली नहीं, हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला, तो ये गलत बात है। अन्य भाषा पाकरू का एक गिफ्ट है। हालेलुया। अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा का गिफ्ट अलग अलग है, लेकिन जो अन्य भाषा बाइबल के अकॉर्डिंग है, जो बिब्लिकल है, वो है हर एक कंट्री की अलग अलग भाषा। ये वचन पढ़ो और वह सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? उन्होंने कहा कि ये जिस भाषा बोल रहे हैं ये गलीली नहीं है। मान लो कि ये जो बोल रहे हैं क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? हालेलुया। तो फिर ये हमारे देश की भाषा कैसे बोल रहे हैं? तो फिर क्यों हम में से हर अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुन रहा है? क्योंकि उनके कानों में जो वो अलग अलग जगह के लोग खड़े थे, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग भूमि के लोग खड़े थे, तो बोल रहे ये तो पाकिस्तानी है, ये तो पंजाबी है, लेकिन ये हमारी जन्मभूमि की भाषा कैसे बोल रहे हैं? इट मीन्स वो समझ आ रही थी। हालेलुया। मैं अपने से तो नहीं कह रही, ये वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ लेना। वो अंडरस्टैंड कर रहे थे। मान लो अगर पंजाबी लोगों की चर्च है और वहाँ पे अन्य भाषा का दान पवित्र आत्मा ने उठेला, तो वे या तो इंग्लिश में बोलने लग जाएंगे, या फिर हिंदी में बोलने लग जाएंगे, मद्रासी में बोलने लग जाएंगे, मराठी बोलने लग जाएंगे, बंगाली बोलने लग जाएंगे। अगर उस पंजाबी चर्च में ये लोग बैठे होंगे तो वो कहेंगे ये तो हमारी बोली कैसे बोलने लग गया, ये तो पंजाबी है। हालेलुया। इट मीन वो समझ पाएंगे। अन्य भाषा के ऊपर एक बड़ा खुलासा है। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल जो कहती है वो अन्य भाषा इसे कहती है जो इस धरती पे अलग अलग भाषाएं प्रभु ने अलग अलग जाति को दी हुई है, उनमें से बोलेंगे, ना कि वो बोलेंगे जो बोल रहे हैं जो किसी को समझ नहीं आता। हालेलुया। अन्य अन्य भाषा मतलब वो भाषा है, प्रैक्टिकल में है। हालेलुया। आप जर्मन में जाओगे तो जर्मनी बोलते लोगों को देखोगे। हालेलुया। अगर आप मद्रास में जाओगे तो मद्रासी बोलते देखोगे, कोलकाता में जाओगे तो उनकी भाषा बोलते देखोगे, पंजाब में जाओगे तो वो अपनी भाषा बोल रहे होंगे। लेकिन जहाँ शिक्षा क्या है कि अगर अन्य भाषा जो आप नहीं बोलते तो आपके बंधन नहीं टूटेंगे। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर इसे समझता है, लेकिन यहाँ पे तो धरती के लोग इसे समझ रहे हैं। वो इसलिए तो कह रहे हैं कि ये तो मेरे जन्मभूमि की भाषा बोल रहा है। हालेलुया। क्यों कहा स्वर्ग में समझेंगे? क्योंकि उस भाषा को तब हम नहीं समझते होंगे। अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ या फिर मैं इंग्लिश में, जो मुझे आती नहीं है, मैं लेकिन जब मुझ पे पवित्र आत्मा उतरा मैं क्विकली इंग्लिश में मतलब बोलने लग गई। मैं नहीं समझ रही, लेकिन परमेश्वर समझ रहा है उसको, इसलिए ये वचन लिखा है। ये नहीं कि हम शिका रारा पापा रिखा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ जी हमें समझ नहीं आती लेकिन स्वर्ग में समझ आ रही है। ये नहीं है इसका अनुवाद। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बी केयरफुल, चौकस हो जाओ, वचन पढ़ो और वचन के ऊपर मन लगाओ कि खुदावंत की शिक्षा क्या कह रही है और हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अगर अन्य भाषा का गिफ्ट हमें मिला है, वो मद्रासी में हम बोलने लग गए, वो मद्रासी हम नहीं समझ रहे, लेकिन खुदावंत समझता है क्योंकि उसी ने सभी भाषाओं को बनाया, अलग अलग बांट दिया, उसको सब भाषाएं आती हैं, लेकिन हम तो सेम बोल रहे हैं, राबा सिंधी भो राशिखा रारा ये सब। हालेलुया।
तो आप बताना कि आपको इस वचन में क्या मिला, क्या सीखा। क्या आप एग्री हो इस वचन के साथ, या फिर जो चर्चों में गलत टीचिंग दी जा रही है वही जो वो सुना रहे हैं वही तुम सुनना चाहते हो और दुविधा में पड़े हो। तो इसमें परमेश्वर भी क्या करे, क्योंकि बाइबल तो हर एक के पास है। हालेलुया। बाइबल सबको दी गई है इसलिए कि हम ज्ञान रखें, समझ रखें, बुद्धि के अनुसार भी चलें और आत्मा के अनुसार भी, मूर्ख बन के ना रहें। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने भी बहुत अन्य भाषा बोली, मैंने अपने चैनल के ऊपर भी डाला। मुझे समझ नहीं थी तब जब पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया और मैंने खरी शिक्षा को देखा तो मैंने ये करना बंद कर दिया। खुदाबंद आपको भी बुद्धि और ज्ञान दे। प्रेज़ द लॉर्ड।